अवामी नेशनल पार्टी को इतराजात हैं, पीपल्स पार्टी को इतराजात हैं, इसके अलावा हमने देखा एमक्यूएम पाकिस्तान की भी कुछ इतराजात हैं, लेकिन जो इशू है इस वक्त के आप लोग इसको कानूनी तौर पे चैलेंज करने जा रहे हैं, तो आपकी एग्जैक्ट इशू क्या सीट टू सीट मामले के ऊपर इख्तलाफात हैं या असूली तौर पे आपका ख्याल है कि ये हल्का बंदियां जो हैं ये इस वक्त होनी नहीं चाहिए हैं और इसको इलेक्शन के बाद देखा जाए मामला, जब नई असेंबली आए और उसके बाद ये सारा कुछ हो? देखें जी, हल्का बंदियां तो हम ये नहीं कहते कि नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन डिले बिल्कुल नहीं होने चाहिए थे, 90 डेज में होने चाहिए थे। हमारा मौक़िफ़ तो ये था। अब चलो 90 डेज वाला मामला तो गुजर गया, लेकिन अगर हल्का बंदियों में मुझे तो बदनीति शामिल लगती है जी, बड़ी वाज़ेह। मैंने आप हमारे हल्कों के 4 टुकड़े किए गए। जो भी किसी दूसरी जमात का हल्का कुछ मजबूत था सिवाय एक जमात के, जो आजकल लाडली थी 5 दिन पहले तक, तो पता नहीं अब क्या सूरत हाल है उसकी। तो इसका अजीबो गरीब एक मामला कहा गया, खामखा लोगों को उलझाया गया है। लोगों के एक पुराने ग्रुप्स होते हैं, दड़े बनियां होती हैं, एक कम्पैक्ट एरिया होता है, वो सारी जो लीगल लैंग्वेज में भी जो इसकी डिमांड होती है हल्का बनियों की, उसको भी रद्द किया गया और पॉलिटिकली भी लोगों के हल्कों को डैमेज किया गया। पता नहीं अब इसके पीछे क्या नजरिया है, तो मुझे तो नहीं समझ आती, लेकिन चंद लोगों को खुश करने के लिए किया गया है। तो असल चीज है कि इलेक्शन इस वक्त मुल्क अदम इस्तेकाम की तरफ गया हुआ है, लोगों के हालात बहुत खराब हैं और ईमानदारी की बात यह है कि अल्लाह ताला खैर करे। हम तो समझते हैं कि ये मुल्क पहले है और रियासत बच जाए, हमारी सियासत बेशक बाद में आए। लेकिन इस वक्त अगर हम मुल्क को ही पीछे धकेल रहे हैं, पूरी दुनिया में हम एक ऐसे मोड़ में गुजर रहे हैं कि ना लोग हम पे एतबार रहा है, ना पब्लिक को अपने लीडरों पे एतबार रहा है, ना पब्लिक को इस सिस्टम पे कोई एतबार रहा है। तो अब अगर इलेक्शन होंगे, इलेक्शन इशू नहीं है, इशू है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सिर्फ आप इलेक्शन करवा दें और उसमें बदनीति शामिल हो और वो सिलेक्शन का कोई फायदा नहीं है। अगर लेकिन चंद साहब, अभी चंद महीने पहले तक ना ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की आप लोग बात करते हैं तो सिंध में मुयस्सर थी। हमने देखा मेयर का इलेक्शन हुआ, वहां पे बाकी तमाम जमातों ने शिकायत की, एक जमात इलेक्शन लड़ी नहीं, दूसरी जमात शिकायत करती रही। मैं समझता हूँ लेवल प्लेइंग फील्ड कोई भी हो, खा हमारी पार्टी का नुकसान हो या फायदा हो, ये इशू नहीं है। जनरल इलेक्शन जो है, जनरल इलेक्शन इस मुल्क की इस वक्त ऐसी सूरत हाल में जहां अदम इस्तेकाम अपने अरूज पर पहुंचा हुआ है, एक ही रास्ता है इस रियासत को आगे लेके चलने का, छोटे सूबों को साथ लेके चलने का, छोटे सूबों की महरूमियां खत्म करने का, कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, लेवल प्लेइंग फील्ड दें, अवाम जिसको वोट दें उसको हुकूमत करने का मौका मिलना चाहिए। वो सीईसी ने एक वो मैंडेट दिया तो था आपके चेयरमैन जरदारी साहब को, सॉरी वो आपके पार्टी के जो कायद हैं जरदारी साहब, कि वो जाके लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बात करें। वो पूरा इजलास हुआ था, सीईसी में फैसला हुआ था, बात करनी थी, पीएमएलएन से बात करनी थी। अब उसके बाद हमारी मीटिंग नहीं हुई, मैं भी अपने गांव में हूँ, मुझे नहीं पता उसके बाद अभी फीडबैक हमें कोई नहीं मिला। लेकिन उस लेवल वो बात हुई है, राब्ते हुए हैं या हमें तो बज़ाहिर कोई राब्ता सवाए चौधरी शुजात साहब से जाके मिले हैं, इसके अलावा कोई राब्ता देखा नहीं हमने बज़ाहिर। मेरी बात तो सुन ले, मुझे पता है चौधरी शुजात साहब से मिले हैं, लेकिन जो लेवल प्लेइंग फील्ड का पहला रिजल्ट हमें हल्का बनियों की सूरत में मिला है, वो कोई अच्छा नेक नीति की बुनियाद पे नहीं मिला, वो अच्छा मैसेज नहीं किया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सर ये मैसेज चूंकि जो आपकी कोशिशें हैं, जो आपकी मुलाकात है वो रंग नहीं लेके, तो क्या आगे भी अब यही पैटर्न होगा ना? तो फिर पीपल्स पार्टी की क्या हिकमत अमली है? लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। हम तो स्ट्रगल करने वाले लोग हैं और हमारी डिमांड यही है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे होनी चाहिए और वो पेज एक ही होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अगर कोई एक पार्टी भी या 2 पार्टियां भी इस सिस्टम से नाराज हों तो ये मुल्क के फायदे में नहीं होगा और वो इलेक्शन अदम इस्तेकाम खत्म नहीं, इस मुल्क में इस्तेकाम नहीं ला सकेगा, बल्कि अदम इस्तेकाम के बढ़ने की एक नई नवीद लेके आएगा जो इस मुल्क के लिए, हमारे मसाइल के लिए बेहतर नहीं है इस वक्त। ठीक है। अच्छा, पिछले हफ्ते नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि जिन्होंने जो किरदार हैं पुरानी इस्टेब्लिशमेंट के, बाजवा साहब का नाम लिया, फैज साहब का नाम लिया, उनका एहतसाब होना चाहिए। कल डार साहब ने कहा कि अभी मामला हम अल्लाह पे छोड़ते हैं। सो पीपल्स पार्टी की कोई शिकायत है या आपने भी मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है कि जो भी हुआ? नहीं, देखिए हमारा मौक़िफ़ तो बड़ा वाज़ेह है
کہ دیکھیں آپ صرف ان لوگوں کا احتساب کریں جو آپ کے خلاف رہے ہوں اور جو آپ کے سہولت کار رہے ہوں ان کا آپ نام ہی نہ لیں. اگر آپ نے یہ پنڈورا باکس کھولنا ہے تو پھر آپ کو ضیاء الحق سے کھولنا پڑے گا, مشرف سے کھولنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں لڑائیاں ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت میاں صاحب کا جو موقف تھا وہ لڑائیاں اور اس میں انتقام تھا. ہم چاہتے ہیں کہ اس میں لڑائیاں ختم کرنے کا ٹائم ہے. اور باقی آپ نے باجوہ صاحب کو خود اپنے ہاتھوں سے ایکسٹینشن دی ہے. ان کا موقف تو اس دن, ان کا نظریہ, ان کا ووٹ کو عزت دو والا یا ان کا وہ نظریہ تو اس دن ہی ختم ہو گیا. اب پتہ نہیں انہوں نے یہ بیان کیوں دیا, میری سمجھ سے بالا تر وہ سینئر لیڈرشپ ہے, اب وہ خود ہی اس کی وضاحت کریں گے. اور میرے خیال میں ان کے اس بیان سے تو ان کی پارٹی بھی اتفاق نہیں کرے گی, یا میاں شہباز شریف صاحب تو کم از کم نہیں کریں گے.